मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने चैनल हायर क्लासेस पर बहुत वेलकम है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इसके पार्ट 1 में क्या पढ़ रहे थे हम लोग नया चैप्टर शुरू किए सिविक्स का चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, मतलब विविधता की समझ। तो हम लोगों ने इसके पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे कि आखिर डाइवर्सिटी क्या होता है। हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल सीखे, बहुत सारे हिंदू को और मुस्लिम के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि इंडिया में कितने सारे डाइवर्सिटी है। तो ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझे। आज समझेंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में डाइवर्सिटी इन इंडिया, आखिर इंडिया में किस तरह से डाइवर्सिटी है। हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा था, सिर्फ डाइवर्सिटी के एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे। आज समझेंगे डाइवर्सिटी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। देखिए क्या है, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। हम सभी जानते हैं कि इंडिया जो है वो क्या है, बहुत सारे डाइवर्सिटी, बहुत सारे विविधता का देश है। यहाँ बहुत सारे सोशल, कल्चर, रिलीजन बहुत सारे हैं। तो इंडिया में इतने सारे डाइवर्सिटी होने के बावजूद हम लोग क्या है, एक है। एक कैसे, किस किस टर्म में पढ़ेंगे हम लोग डाइवर्सिटी इंडिया के सेंस में। तो देखिए डिफरेंसेस है इंडिया में। आखिर डिफरेंसेस किस किस सेंस में आता है, तो डिफरेंसेस आता है फेस्टिवल के अकॉर्डिंग, लैंग्वेज, क्लोथ, फूड्स, ग्रीट मतलब अभिवादन करना, मिलना, और मैरिज। ये कैसे डिफरेंसेस कैसे है इंडिया में अकॉर्डिंग टू फेस्टिवल। वेरी सिंपल, हम लोग बहुत सारे फेस्टिवल मनाते हैं। मुस्लिम मनाते हैं ईद, हिंदू मनाते हैं दुर्गा पूजा, दीपावली, होली, मुस्लिम में ईद है, बकरीद है, मुहर्रम है। तो देखते हैं बहुत सारे फेस्टिवल हम लोग का है। कितने फेस्टिवल है, तो हम लोगों में क्या है, डाइवर्सिटी है, मनाने का अपना अपना वे होता है। तो ये भी क्या है, एक डिफरेंसेस है। बंगाली में चले जाइए, दुर्गा पूजा हो गया, बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं। तो इस तरह का जितने सारे कल्चर है, जितने सारे आपका धर्म कौम है, सबका अपना अपना फेस्टिवल होता है। इसके बाद लैंग्वेज देख लीजिए, इस तरह से आप बोल सकते हैं लैंग्वेज। तो भारत में बहुत सारा लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगा। अगर आप हम चले जाएंगे मान लीजिए पंजाब, तो यहाँ पर पंजाबी बोला जाता है। हम चले जाएंगे गुजरात में तो गुजराती बोलेंगे। हम चले जाएंगे वेस्ट बंगाल तो बंगाली बोला जाता है। हम अगर तमिल में जाएंगे तो तमिलनाडु में तो क्या बोलेंगे, तमिल लैंग्वेज। तो देख रहे हैं, तो प्लेस अगर चेंज हुआ आपका तो आपका लैंग्वेज भी चेंज हो जाएगा। याद रखिएगा। तो हम लोग यहाँ पे कंफ्यूजन बना होता है। हम लोग क्या बोलते हैं कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज, लेकिन नहीं, हमारे देश का कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं। याद रखिएगा बात को, हमारे देश का कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। क्यों, अगर हिंदी को हम लोग नेशनल लैंग्वेज बनाते हैं तो इंडिया में इतना सारा डाइवर्सिटी है कि बंगाली अपोज कर देगा, इधर उड़िया अपोज हो जाएगा, हमको बनाइए। तमिल बोलेगा हमको बनाइए, गुजराती बोलेगा हमको बनाइए, इधर पंजाबी बोलेगा हमको बनाइए नेशनल लैंग्वेज। इसीलिए इंडिया में किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं दिया गया। देखिए हिंदी हमारा पता क्या है, हिंदी हमारी राज्य भाषा है। क्या है, स्टेट लैंग्वेज है, राज्य भाषा है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। तो हमारा कितना डाइवर्सिटी देख रहे हैं, कितना डाइवर्सिटी है लैंग्वेज में। हर अगर हम स्टेट चेंज करेंगे तो लैंग्वेज भी चेंज हो जाएगा। इसके बाद क्लोथ, सबका अपना अपना क्लोथ है। चले जाइए पंजाबी तो कुर्ता पैजामा, पगड़ी, सलवार जंपर पहनते लेडीज लोग। चले जाइए आप तमिलनाडु चले जाइए तो व्हाइट शर्ट, व्हाइट लुंगी। तो इस तरह क्लोथ चेंज हो जाएगा आपका, मतलब प्लेस चेंज तो क्लोथ भी चेंज। इंडिया में देखिए इस तरह से बात होता है। इसके बाद फूड्स, खाने में भी चेंज होता है। जैसे देखिए अगर हम पंजाब में जाएंगे तो यहाँ खाते हैं खाना, सबसे यहाँ बेस्ट जो फूड है मक्के दी रोटी, सरसों का साग। अगर तमिलनाडु में रहते हैं हम लोग, तमिलनाडु में, तो वहाँ है इडली सांभर। क्या है, इडली सांभर। गुजरात का फेमस खाना है ढोकला। तो देख रहे हैं बंगाल का है मिष्टी दोई, मिष्टी दोई, मिष्टी दोई दही, मिष्टी दोई और रसगुल्ला। तो ये क्या बता रहा है कि इंडिया में जब भी प्लेस चेंज कीजिएगा तो आपका लैंग्वेज चेंज हो जाता है, आपका फूड चेंज हो जाएगा, आपका क्लोथ चेंज हो जाएगा। देख रहे हैं बात को। तो यही तो डाइवर्सिटी है इंडिया में। इसके बाद है ग्रीट। ग्रीट मतलब क्या होता है, अभिवादन करना, मिलना। जैसे किस तरह बोलते हैं, हिंदू बोलते हैं नमस्कार, खुश रहो। मुस्लिम में क्या बोलते हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। चले जाइए तमिलनाडु में क्या बोलेगा, मनक्कम, मनक्कम। तो देख रहे हैं किस तरह से हो रहा। तो इसका मतलब हम लोगों का जैसे प्रकार से, जिस प्रकार हम लोग कौम, धर्म, अगर हम लोग बिलोंग करते अलग अलग, तो ग्रीटिंग का, अभिवादन का भी रूल बदल जाता है, अभिवादन करने का तरीका भी बदल जाता है। देख रहे हैं, ग्रीट मतलब अभिवादन करना। इसके बाद है मैरिज, शादी। अब देखिए हर एक धर्म का अपना अपना एक ट्रेडिशन है, रीति रिवाज है। जैसे हिंदू में शादी कैसे होता है, विवाह होता है, साथ लेते हैं, फेरे लेते हैं, 7 फेरे, और हर फेरा में कुछ ना कुछ क्या होता है, प्रतिज्ञा, कसम लेते हैं। मुस्लिम में क्या होता है, कबूल कबूल,
आपको ये शादी कबूल है? यस कबूल है। इसी तरह जाइएगा आप क्रिश्चियन में जाइएगा, शादी कैसा होता है? चर्च में होता है, लड़का लड़की फेस टू फेस रह के। और कौन कराते हैं? पादरी कराते हैं मैरिजेस। किसको? क्रिश्चियन को फेस टू फेस रहते हैं, शादी करवाते हैं आपको इंग्लिश में बोल करके। तो ये सारा अपना अपना कल्चर है, सभी धर्म का देख रहे हैं इस तरह से डिफरेंसेस है, फिर भी हम लोग क्या है? डाइवर्सिटी है, यूनिटी है। मतलब इंडिया में फेस्टिवल में डिफरेंसेस है, इंडिया में लैंग्वेज के अकॉर्डिंग डिफरेंसेस है, क्लोथ में डिफरेंसेस है, फूड में डिफरेंसेस है, ग्रीटिंग मतलब मिलने में डिफरेंसेस है, अभिवादन करने में और मैरिजेज में, ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस होता है। मतलब सिंपल सा है, अगर हम इंडिया के एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा रहे हैं तो हमारा पहनने का जो क्लोथ है वो बदल जाएगा, लैंग्वेज बदल जाएगा, खान पान बदल जाएगा, मतलब लाइफ स्टाइल में चेंजेस हो जा रहा है। इतने सारे डिफरेंसेस है, फिर भी हम लोग क्या है? इंडिया में यूनिटी है। देख रहे हैं बात को? इसके बाद देखिए, बट मोस्ट ऑफ द थिंग आर सिमिलर। देखिए बहुत सारे सिमिलर है। बोले कैसे? एक एग्जाम्पल लेते हैं फेस्टिवल में। मुस्लिम का एक फेस्टिवल है शब बारात, देखते हैं ना, इसमें क्या होता है? इसमें भी लोग पटाखा फोड़ते हैं। चले जाइए, हिंदू का फेस्टिवल है आपका दीपावली, इसमें पटाखा फोड़ते हैं। ये हुआ सिमिलर हुआ। दीपावली में बहुत सारे जलते हैं, कैंडल लाइट लगाते हैं। और शब बारात में मुस्लिम भाई लोग क्या करते हैं? अपने घर में कैंडल्स लाइट लगाते हैं, जो छोटे लाइट होते हैं। तो देख रहे हैं कि सिमिलर है कि नहीं? बकरीद में मुस्लिम देते हैं, कुर्बानी देते हैं, और दीपावली में हिंदू लोग क्या करते हैं? बलि देते हैं। देख रहे हैं क्या है? सिमिलर हुआ कि नहीं हुआ? हम लोग चाहे किसी तरह से पूजे, लेकिन हम लोग का जो इसके पीछे करने का पर्पस और एम वो सेम होता है, हाँ, बट उसका तरीका अलग अलग होता है। देख रहे हैं बात को? इतना से डिफरेंसेस होता है। ये हुआ डाइवर्सिटी इन इंडिया के बारे में। और देखिए इसमें क्या पढ़ते हैं। अब है हम लोग आखिर डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो देखिए। तो याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मूवमेंट ऑफ द पीपुल। मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। देखिए आज से 100 साल 2 साल पहले जब हमारे पास ना रोडवेज का फैसिलिटी था, ना वाटरवेज का फैसिलिटी था, किसी तरह था कैसे हम जाएंगे? आज तो बाइक है, 4 व्हीलर है, रेलवे है, रोडवेज है, वाटरवेज है। आप इसके थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव कर सकते हैं। जब पहले नहीं था तो लोग किसके थ्रू जाते थे? कैमल के थ्रू, ऊंट के थ्रू, हॉर्सेस के थ्रू, घोड़े के थ्रू, एलिफेंट के थ्रू लोग एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करते? ट्रैवल करते थे। तो ये तो हो गया। तो आखिर मूवमेंट के करने के पीछे क्या वजह था? तो भाई बेसिक चीज है, अगर मेरा काम बंद हो गया, मुझे जॉब नहीं मिल पा रहा, तो हम क्या करेंगे? जॉब अपॉर्चुनिटीज की वजह से हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव कर जाएंगे। तो जाहिर सी बात है। इसके बाद है नेचुरल डिजास्टर। मान लिया फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, ड्राउट आ गया, सूखा पड़ गया, तो भी हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करेंगे। इसका बैटल्स, युद्ध हो गया, मान लीजिए एक राजा का दूसरे राजा से बैटल्स हो गया, तो भी हम क्या करेंगे? एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव कर जाएंगे। तो ये सबसे पता क्या होगा? ये सबसे डाइवर्सिटी फैलेगा। बोलिए कैसे? मान लीजिए देखिए अभी हम यहाँ पर है और कुछ सालों में हम चले गए अमेरिका चले गए, तो हम यहाँ के कल्चर को, इंडिया के कल्चर को हम कहाँ ले गए? अमेरिका ले गए, और इसके कल्चर के, अमेरिका के कल्चर को अपना भी रहे हैं। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? कल्चर का क्या हो रहा है? ट्रांजेक्शन हो रहा है, लेन देन हो रहा है, पैसे का नहीं, कल्चर का लेन देन हो रहा है। अभी आप बताइए ना, अभी हम लोग जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, किसका कल्चर था? इंग्लिश हमारे इंडिया कल्चर का भी नहीं था, याद रखिएगा बात को। महात्मा गांधी कहते थे अगर किसी को इंग्लिश में शिक्षा दे रहे हैं तो याद रखिएगा वो अपने संस्कृति के साथ कहीं ना कहीं क्या हो रहे हैं? नहीं बोलते कि इंग्लिश का शिक्षा, किसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं? हम ये बात कर रहे हैं महात्मा गांधी अकॉर्डिंग। महात्मा गांधी कहते थे कि अगर इंग्लिश शिक्षा दे रहे हैं तो इसे आप अपने कल्चर से, अपने संस्कृति से दूर कर रहे हैं। ये कहना था किसका था? महात्मा गांधी कहना था। लेकिन आज हम लोग कर नहीं कर रहे हैं। तो इंग्लिश किसका कल्चर था? इंग्लिश हमारे ब्रिटिश का था। जिस ब्रिटिश ने हमारे इंडिया पर 150 सालों तक, 150 साल से ऊपर राज किया, इसी कल्चर को लेकर चल रहे हैं। तो यही होता है, हम जैसे ही मूव करते कहीं पर तो इसके कल्चर को अपनाते हैं और अपने कल्चर को भी हम लेके जाते हैं। तो देख रहे हैं इस तरह से बात हुआ। तो ये सारा क्या है? देख, जब मूवमेंट करेंगे आप एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो इसमें भी क्या होगा? डाइवर्सिटी फैलेगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। जैसे समझते हैं क्या होता है? अब सपोज कीजिए अगर हम रहते हैं माउंटेन एरिया में, कहाँ रहते हैं? माउंटेन एरिया में, पहाड़ इलाका में, जो ठंडा जगह है, मान लीजिए कश्मीर में रहते हैं, तो क्या इतना मेरा काम हो जाता है? एक शर्ट पैंट में काम हो जाता है? शर्ट में बिल्कुल नहीं होता। पूरा सर से पांव तक, टॉप से बॉटम तक ढके रहते हैं। अभी टोपी, गर्म टोपी, यहाँ पर एक आग का सेकते हैं अभी। तो इस तरह से होता है। वही अगर हम रहते हैं मान लीजिए डिजर्ट एरिया में रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कहाँ रहते हैं? रेगिस्तान इलाका में रहते हैं, तो शर्ट भी जरूरत नहीं पड़ता, ऐसे खुले हुए हैं, बस नीचे में क्या पहन लिए? पत्ता का जो होता है लिप्स का जो
बांध लिए। कैसे ट्राइबल्स देखते हैं, आदिवासी कैसे रहते हैं, ट्राइबल्स लोग वैसा रहते हैं। तो देख रहे हैं ज्योग्राफिकल फैक्टर मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि प्लेस जैसे ही चेंज होगा, मतलब कि इसको बोलते हैं जो फैक्टर बोलते हैं, जो वैसा फैक्टर जैसे कि अगर आप किस इलाके में हैं जहां ठंडा है, पहाड़ी इलाका में, तो वहां पर आपका क्लोथ चेंज हो जाएगा। आप चले जाइएगा जहां डेजर्ट एरिया है, रेगिस्तानी इलाका जहां गर्मी ज्यादा होता है, तो वहां पर आपका क्लोथिंग स्टाइल जो होगा वो चेंज हो जाएगा। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर भी हम लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। एक है हिस्टोरिकल फैक्टर, अभी जस्ट बताएं। इंग्लिश अगर हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, इसका फैक्टर कहीं ना कहीं कौन है, ब्रिटिश है, ये हिस्ट्री बताता है। हम लोग ये भी जानते हैं, देखिए पढ़िएगा इस बुक में एक केरल का कहने दिया हुआ, किसका कहने दिया हुआ, केरल का। तो इसमें दिया हुआ है एक सेंट थॉमस है। कौन है, संत थॉमस। वो कौन है, ईसा मसीह के दूत है। वही इसी की वजह से भारत में क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म फैला। तो ये कौन बताया, हिस्ट्री बताया। तो देख रहे हैं डाइवर्सिटी को 3 चीज इन्फ्लुएंस कर रहा है। पहला है मूवमेंट, क्या है, पहला मूवमेंट इसको इन्फ्लुएंस करता है। इसके बाद क्या है, ज्योग्राफिकल फैक्टर, इसके बाद हिस्टोरिकल फैक्टर। ज्योग्राफिकल फैक्टर, हिस्टोरिकल फैक्टर और मूवमेंट, ये तीनों कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस करता है। हम यहां पर है, हम कहीं और जाएंगे तो इसके कल्चर को अपनाएंगे भी, और अपने कल्चर को यहां पर हम क्या करेंगे, लेन देन भी करेंगे लोगों के साथ। इसके बाद क्या है, हिस्टोरिकल फैक्टर, पीछे क्या हुआ इस चीज को बारे में बात करना जो बीत चुका है। और जियोग्राफिकल फैक्टर मतलब कि लैंड का अप एंड डाउन होना, आप कहीं माउंटेन एरिया में है या फिर समुद्री इलाके के पास है तो अलग अलग स्टाइल होगा लाइफ स्टाइल। इसमें हम पढ़ेंगे यही 2 केस जो आपका बता रहे हैं हम। कौन फैक्टर बताएं, जियोग्राफिकल फैक्टर और हिस्टोरिकल फैक्टर के बारे में। इसमें 2 एग्जांपल आपके बुक में दिया हुआ, हम लोग करेंगे इसके पार्ट 3 में करेंगे। 2 केस, लद्दाख और केरल। लद्दाख जो इंडिया के नदर्न पार्ट में है, और केरल जो इंडिया के कहां पर है, साउथ और वेस्ट पार्ट में है, जो बिल्कुल समुद्र के किनारे है। तो जाहिर सी बात है, एक आपका माउंटेन एरिया में है, एक आपका समुद्र किनारे में है, तो दोनों का लाइफ स्टाइल में अंतर होगा, दोनों के खान पान में अंतर होगा, दोनों के ऑक्यूपेशन में अंतर होगा। तो वो जानेंगे हम लोग पार्ट 3 में जानेंगे। मतलब स्टूडेंट्स, तो ये रहा आज के बारे में, इंडिया में डाइवर्सिटी, किस तरह से डाइवर्सिटी होता है, और डाइवर्सिटी को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। 3 तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, मूवमेंट के अकॉर्डिंग, ज्योग्राफिकल फैक्टर और हिस्टोरिकल फैक्टर। ये 3 तरह से हम लोग डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटी है, फिर भी हम लोग एक है। देख रहे हैं कि इतने सारे वर्ल्ड में, दुनिया में बहुत सारे कंट्री है, रखिएगा अकॉर्डिंग टू यूएनए कहता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, कि पूरे वर्ल्ड में 193 कंट्री है। सोच लीजिए इतने कंट्री, लेकिन भारत ही एक ऐसा कंट्री है जो यूनिक है, अद्भुत है, जहां इतना सोशल, कल्चर, रिलीजन के होने के बावजूद हम लोग डिफरेंसेस में भी क्या है, डाइवर्सिटी को फॉलो करते हैं, और हम लोग एक है, ब्रदरहुड है, हम लोगों में एकता है, हम लोगों में क्या है, एकता है, भाईचारा है, जो हम लोग आज के फीलिंग को समझते हैं। चाहे हम लोग कितना भी अलग हो, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू रिलीजन, अकॉर्डिंग टू फूड, क्लोथ, हैं, ग्रीटिंग, किससे मिलते हैं, अभिवादन करते हैं, फिर भी जब बात आती है भारत की तो हम सभी एक भारतीय हैं। तो स्टूडेंट, ये रहा आज का क्लास, डाइवर्सिटी इन इंडिया, और इस प्रकार से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे, 2 केस के बारे में, लद्दाख और केरल के बारे में। तो स्टूडेंट, अगर ये क्लास आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई क्वेरी होगा तो आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, इसका हम तुरंत रिप्लाई देंगे। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आएगा, इसको हम फिर से डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, हम मिलते हैं इसके अब हम पार्ट 3 में। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।